Assalamu alaikum dear students, welcome to our next mathematics online class. इससे पहले क्लासेस में हमने लीनियर इनइक्वालिटीज़ को पढ़ा था और लीनियर इनइक्वालिटीज़ में हमने लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन वन वेरिएबल और लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन टू वेरिएबल्स ग्राफिकली सॉल्व किए थे और लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन वन वेरिएबल को हमने अलजेब्रिकली भी सॉल्व किया था। लेकिन आज जो हम करने जा रहे हैं दैट्स एक्चुअली अ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़, सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन टू वेरिएबल्स। ओके, और ये सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स जो है इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं ग्राफिकली। ओके, तो प्रोसीजर बराबर वही है जैसे हमने इससे पहले वाली एक्सरसाइज में 6.2 में किया था। वी हैव टू फॉलो द सेम लाइंस एंड देयर इज नो नेक्स्ट मेथड to solve these questions, but the difference is that here we have a system। वहाँ पे सिर्फ एक ही इक्वेशन हुआ करती थी और यहाँ पे एक से ज़्यादा इक्वेशंस हैं। यहाँ पे 2, 3, 4 इक्वेशंस भी हैं और इसके अलावा कभी 5 या 6 इक्वेशंस भी हैं। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि इन इक्वेशंस का हमें ग्राफ बराबर वैसे ही प्लॉट करना है। वहाँ पे सिर्फ एक इक्वेशन हुआ करती थी और उस इक्वेशन को हम देखते थे कि उस इन इक्वेशन को देखते थे कि उस इन इक्वेशन का ग्राफ क्या है, यानी वो कौन सा पोर्शन है, वो अपर पोर्शन है, लोअर पोर्शन है, लेफ्ट है, राइट है, वट। तो लेकिन यहाँ पे चूंकि डिफरेंट इनइक्वेशंस हैं तो डिफरेंट इनइक्वेशंस को जब हम सॉल्व करेंगे इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन जो होगा that will be the common portion of these inequalities. For example, आपके पास यहाँ दो inequalities हैं, x greater than or equal to 3 and y greater than or equal to 2. Okay, हम x greater than or equal to 3 को सॉल्व करेंगे, यानी इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, y greater than or equal to 2 को प्लॉट करेंगे, फिर जो इनका कॉमन पोर्शन होगा वो कॉमन पोर्शन इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, ग्राफिकल सॉल्यूशन होगा। आई होप यू गॉट इट। ओके, without wasting time, let's go to the solution manual and see how we can solve these questions. Okay, so question number first पे ही हम जाते हैं। It's very simple and easy to understand. ये क्वेश्चन जो है इसमें है x greater than or equal to 3 and y greater than or equal to 2। तो इनके corresponding equations को हम पहले देखेंगे। जैसे हमने इससे पहले भी कहा है, किसी भी इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए उसकी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस को देखा जाता है। तो हम इसकी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस को देखेंगे। x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 की कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन है x इज इक्वल टू 3 और y ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 इसकी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2। ओके, so what to do, we will be plotting these two lines, x is equal to 3 and y is equal to 2 in the two-dimensional plane। तो हम इसको प्लॉट करेंगे। हमें पहले है x is equal to 3, yes it is 1 2 and it is 3। we have to plot a line x is equal to 3 that will be a line parallel to y axis। okay, so ये है वो लाइन। इसी तरीके से y is equal to 2 हमें प्लॉट करना है, that will be a line that's parallel to x axis and at a distance of 2 units from the origin। okay, so ये है वो लाइन। okay, अब क्वेश्चन ये है कि ये x इज इक्वल टू 3 जो है ये ग्राफ को दो पार्ट्स में पहले डिवाइड करता है। ये x इज इक्वल टू 3, इट्स राइट साइड एंड इट्स लेफ्ट साइड। वी विल चेक कौन सा हमारा रिक्वायर्ड ओरिजिन है। देखिए ये x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है। x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 को चेक करने के लिए कि कौन सा पार्ट हमारा ग्राफ है, हम x को पुट करेंगे 0। ओके, तो 0 जब पुट करेंगे, 0 यानी ओरिजिन, और वो ओरिजिन 0 क्या ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है? नो, दैट्स नॉट। देयरफॉर ओरिजिन वाला साइड इस इनइक्वेशन का ग्राफ नहीं होगा बल्कि इसके अपोजिट साइड का ग्राफ होगा, दैट विल बी ऑन द राइट साइड ऑफ दिस लाइन। और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है, सो दिस विल बी अ बोल्ड लाइन नॉट डॉटेड लाइन। इसी तरीके से y ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 जो है वहां पर भी हम 0 पुट करेंगे। y 0 greater than or equal to 2, no that's false, therefore 0 वाला पार्ट इसका ग्राफ नहीं होगा बल्कि इसके अपोजिट साइड का ग्राफ होगा। so this will be the opposite side and this will be the required graph। इन दो का जो कॉमन पोर्शन है इसको हमने प्लॉट किया। ये दोनों ग्राफ्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं किसी पोर्शन में। yes, this dense shaded region, this what I'm highlighting here in the first quadrant, that is this, ये डेंस शेडेड रीजन जो है ये रिक्वायर्ड ग्राफ है। ओके, इस क्वेश्चन का, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का, सिस्टम ऑफ इनइक्वेशंस का
x greater than or equal to 3, y greater than or equal to 2. इनका common region जो है वो ये है, and this is actually the required graphical solution of given system of inequations. Okay, सो इसी तरीके से आप ये बाकी क्वेश्चंस को देख सकते हैं, जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 2 में है, ये पहले एक इनिक्वेशन है, इसको सॉल्व करेंगे, ये दूसरी इनिक्वेशन है, इसको सॉल्व करेंगे, ये तीसरी इनिक्वेशन है, इसको सॉल्व करेंगे। तीनों इनिक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद इनके अपने अपने रीजन्स आएंगे, और उन रीजन्स जो हैं वो कहीं पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। वो इंटरसेक्टिंग पोर्शन जो होगा दैट विल बी द रिक्वायर्ड ग्राफ फॉर दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इनिक्वेशंस। ओके, ये सब क्वेश्चंस ऑलमोस्ट ऐसे ही हैं, सेम प्रोसीजर है, बस कैलकुलेशंस डिफरेंट है। आई वुड लाइक टू रिपीट वंस अगेन कि सिस्टम ऑफ इनइक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए यू हैव टू सॉल्व द कॉरस्पॉन्डिंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, you have to plot the lines, you have to check which portion is the required graph of the given inequation. Different inequations in the given system will have different regions as their graphs. They will be intersecting somewhere, and that intersecting portion will be the required graph of that system of inequations. In order to have a clear look, let's go to the question number 15 of this exercise. In order to have क्योंकि इसमें बहुत सारी इनइक्वेशंस हैं, तो हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, ऑलमोस्ट बाकी सब क्वेश्चंस ऐसे ही हैं, सिंपल है, आसान है। सो इट इज क्वेश्चन नंबर 15। आई वुड लाइक टू गो टू इट। आई थिंक इसमें बहुत सारी इनइक्वेशंस हैं, सो बेटर यही है कि हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करें। देखिए इसमें इस सिस्टम ऑफ इनइक्वेशंस में कितनी इनइक्वेशंस हैं? वन इज दिस, एक, नेक्स्ट 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ठीक है, तो इन 5 सिस्टम ऑफ इनइक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए पहले हम इन 3 को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये 3 जो है ये नॉन ट्रिवियल इनइक्वेशंस हैं, ये ट्रिवियल इनइक्वेशंस हैं। दीज आर वेरी सिंपल एंड हम पहले इनको सॉल्व करेंगे। सो ये इनइक्वेशंस 3 जो है इनके कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस को हम लिखेंगे। ओके, वी विल राइट द कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस फॉर दीज 3 इनइक्वेशंस, और फिर ये इक्वेशंस जो है इनकी अपनी लाइंस बनेंगी, तो हम प्लॉट करेंगे इनकी लाइंस। यस, हमने प्लॉट की है इनकी लाइंस। पहली इनइक्वेशन जो थी वो है x + 2y is less than or equal to 10। x + 2y is less than or equal to 10। इसकी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन होगी x + 2y is equal to 10। यस, दैट्स इट, इट इज हियर, x + 2y is equal to 10। ठीक है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट इक्वेशन दैट इज x + y is greater than or equal to 1। x + y is greater than or equal to 1, इसको हमने ले लिया, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन को, और फिर प्लॉट किया इस लाइन को। और नेक्स्ट इज x - y is less than or equal to 0। x - y is less than or equal to, सो हमने x - y is equal to 0 को प्लॉट किया। ये है, चेक करना है हमें कि अपर रीजन, डाउन रीजन, अबो और बिलो, लेफ्ट और राइट, कौन सा इनका रिक्वायर्ड ग्राफ है अपनी अपनी इनइक्वेशंस के लिए। जब हम इसमें जाते हैं x + y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, x + y इज लेस देन और इक्वल टू 10, x + y इज लेस देन और इक्वल टू 10, ये है x + y लेस देन और इक्वल टू 10, ये इक्वल टू 10 है। लेस देन और इक्वल टू 10 के लिए हम पुट करेंगे ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स को, सो ये 0 + 0 आएगा, इज लेस देन और इक्वल टू 10। यस, यानी ओरिजिन वाला पार्ट इसका रिक्वायर्ड ग्राफ होगा, यानी इस लाइन का अपर पोर्शन पहली इनइक्वेशन का ग्राफ नहीं होगा, बल्कि जिस साइड से ओरिजिन है उसी साइड इसका ग्राफ होगा। ओके, दूसरी इनइक्वेशन है x + y, यस इट इज x + y is greater than or equal to 1। say it here, it is x + y greater than or equal to 1। तो हमने x + y is equal to 1 को प्लॉट किया। अब चेक करेंगे ऊपर है या नीचे है। x + y is equal to 1। लेट्स चेक whether the upper portion or the lower portion is the required graph। हम पुट करेंगे दोबारा से 0 0 0 0 हमने पुट किया। x + y 0 + 0 is greater than or equal to 1।
क्या 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है? नो। देयरफॉर ये 0 वाला पार्ट, यानी जिस साइड से इस इक्वेशन के, इस लाइन के जिस साइड में ये 0 0 आता है, दैट इज नॉट द रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड पोर्शन, रिक्वायर्ड ग्राफ, बट इसके अपोजिट में जो है, यानी इसके अपर साइड में रिक्वायर्ड अपना ग्राफ है। इसके बाद नेक्स्ट जो है तीसरी इन इक्वेशन, दैट्स x माइनस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 0। सी x माइनस वाई ये है, इज इक्वल टू 0। अब इस x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 को हम 0 0 पुट नहीं कर सकते। ये मैंने शायद इससे पहले भी एक क्लास में हाईलाइट किया था। देयर आर सर्टन सिचुएशंस वेयर यू कैन नॉट पुट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, क्योंकि अगर आप x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, यू विल बी गेटिंग 0 माइनस 0। यहां देख लीजिए आप, 0 माइनस 0 इज लेस देन और इक्वल टू 0। लेकिन क्या वो डिसाइड करेगा कि अपर हाफ या लोअर हाफ इसका रीजन है? नो, नहीं डिसाइड करेगा। सो वी विल टेक अ डिफरेंट पॉइंट, से लेट्स टेक इट हियर। हम 0,5 लेंगे, ये 0,5 लेंगे, 0,5, यानी we will be putting here 0 instead of this x and pi instead of this y. 0 minus pi is minus pi. Minus pi is less than or equal to 0. Yes, absolutely it is. So मैंने 0,5 लिया था, वो ये पॉइंट है। सो दैट मीन्स इस लाइन के अपर साइड में ग्राफ आएगा। सो इस लाइन के x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 के लोअर साइड में आया था इसका ग्राफ, इन इक्वेशन का। दूसरी इन इक्वेशन का ग्राफ आया था x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 के अपर साइड में। तीसरा ग्राफ आया x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 के अपर साइड में। तो इनको जब हमने देखा कि इंटरसेक्ट कहाँ करते हैं, वो इंटरसेक्ट करते हैं इस पोर्शन में। लेकिन इस पोर्शन में क्या, बल्कि ये पोर्शन और ये वाला पोर्शन जहां मेरा कर्सर रखा हुआ है, ये वाला पोर्शन भी ग्राफ है। लेकिन हमें और दो इक्वेशंस को दिया गया है, कौन सी? x is greater than or equal to 0 and y is greater than or equal to 0. x is greater than or equal to 0 means right hand side of the x-axis, you see it, and y is greater than or equal to 0 means this is this positive side of y-axis. So x is greater than or equal to 0 and y is greater than or equal to 0 means it's actually the first quadrant. So whatever we are supposed to talk, we are supposed to talk in the first quadrant. We don't have to go beyond this first quadrant. So हमें जो भी बातें करनी है, हमें first quadrant में ही इस चीजों को देखना है। So the required graph will be in the first quadrant and the intersecting portion of these three inequations. So वो ये आएगा जो हमने dense यहाँ शेड किया है। I hope you got it. सो इसी तरीके से बाकी सारे क्वेश्चंस हैं, और हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही करना है, ऐसे ही इन चीज़ों को सॉल्व करना है। आई वुड लाइक टू टेल यू वंस अगेन, एज आई यूज्ड टू टेल यू, आपके हर एक क्वेश्चन को अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, वटेवर, कोई भी कंफ्यूजन है, आप पूछ सकते हैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, या आप अपने स्कूल के ग्रुप में क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। We will be more than happy to answer your queries. Thank you for joining the class. Thank you.